हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में जिस चीज़ का काफ़ी समय से इंतज़ार था और जिसके ऊपर काफ़ी लोगों के दिमाग में ये शक पैदा हो गया था, वो है कि वहाँ जनरल इलेक्शन वो कब होगा, होगा भी या नहीं। माने बहुत सारे ये जो इफ बट हो गए थे। और एक खास करके ये जो मोहम्मद यूनुस की जो चाल थी और ये कहने की जिस तरह से वो अपने रिजिम को प्रोलॉन्ग करना चाह रहा था, उससे लोगों में शक पैदा हुआ था। लेकिन फाइनली ही हैज अनाउंस्ड 12 फरवरी एज द डेट फॉर जनरल इलेक्शन। और आप देखते हैं कि इंडिया में भी जैसे ही इलेक्शन आता है तो किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज का रीअलाइनमेंट अलाइनमेंट ये सब होने लगता है। और मोर और लेस द सेम थिंग इज हैपनिंग इन बांग्लादेश ऑल्सो। वहाँ जो तीन मेन प्लेयर है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी और एक थर्ड जो कहें कि न्यू पार्टी है, ये स्टूडेंट लीडर्स ने बनाया, वो नेशनल सिटीजन पार्टी। अब ये देखिए कि ये जो तीनों मेन प्लेयर है किस तरह से अपना जो कहने की इलेक्टोरल स्ट्रेटजी को फॉर्म करता है। और उसमें खास करके जो बीएनपी का जो स्टैंड है उसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपको याद होगा कि बीएनपी और जमात इस्लामी दोनों का काफ़ी आपस में साठ गांठ रही है और दोनों साथ साथ शेख हसीना के जो पार्टी अवामी लीग थी उसको अपोज करते थे, क्योंकि दोनों का एक पर्पस यही होता था कि भाई शेख हसीना की जो पार्टी है उसको हम डिफीट करें। और इसलिए दे ऑलवेज कंटेस्टेड टुगेदर। और खास करके आप देखें कि 2001 से 2006 तक वो पावर में भी थे। लेकिन अब माने जस्ट बिफोर इलेक्शंस बीएनपी ने अपने जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड है उसमें काफ़ी चेंज लाया। वो अपने को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक लिबरल फोर्स के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पास्ट में होता था कि इट ऑलवेज प्रोजेक्टेड इटसेल्फ एज सेंटर राइट अगेंस्ट सेंटर लेफ्ट पार्टी ऑफ शेख हसीना। और इसी के कारण सेंटर राइट में तो थे, लेकिन मॉरलेस इनका जो स्टैंड होता था वो कि भाई मॉडरेट रिलीजियस स्टैंड। लेकिन इसके विपरीत जो जमात इस्लामी है उसका तो काफ़ी आइडियोलॉजिकल स्टैंड ही काफ़ी डिफरेंट होता था, क्योंकि वो जो नेशनलिज्म उस वो बेसिकली दैट वाज इस्लामिक नेशनलिज्म। लेकिन उसके विरुद्ध अगर आप देखें कि बीएनपी का जो आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट था दैट वाज नेशनलिस्ट। और उसके वर्ल्ड व्यू में भी कहें कि नेशनलिस्ट वर्ल्ड व्यू इसका था, जमात बीएनपी का। और इसीलिए दे हैड दिस आइडियोलॉजिकल यू नो डिफरेंसेस। लेकिन चूंकि अवामी लीग को हराना है इसलिए दे आर ऑलवेज ओवरकम देयर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब है कि जमात इस्लामी और इसमें ये जो दोनों के बीच की जो तालमेल थी, ऐसा नहीं है कि आज ही और सडन इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है और अब दोनों के बीच में फ्रिक्शन पैदा हुआ। इनफैक्ट शेख हसीना के जाने के बाद, जब से उसकी गवर्नमेंट गिरी, उसके बाद ही दोनों में एक धीरे धीरे कह लें कि स्टैंड में काफ़ी डिफरेंस आने लगा। और जो मेन कोर इश्यूज थे उस पे दोनों पार्टी का अपना अपना व्यू, क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद पहले तो जमात इस्लामी एकदम कहने की नॉन एग्जिस्टेंशियल था। उसके जो साथवी जब बीएनपी के साथ वो इलेक्शन लड़ी थी तो उस समय भी नेग्लिजिबल वोट बैंक उसका होता था। यद्यपि हमेशा दे हैड स्ट्रिक्ट पावर, लोगों को मोबिलाइज करना हो तो उसमें वो सबसे आगे होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वोट और इलेक्शन, एट द टाइम इट हैड वेरी लिटिल सपोर्ट अमंग द पब्लिक। लोग इसको सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन अब हसीना चूंकि नहीं है तो इससे एक बड़ा अच्छा मौका मिला कि भाई हम अपने आप को भी प्रूफ करें और अपना वर्चस्व जो इलेक्टोरल फील्ड में एस्टेब्लिश करें। तो इसलिए दोनों की जो स्ट्रेटजी होती थी पोस्ट हसीना फेज में वो काफ़ी डिफरेंट होती थी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के हो या इलेक्शन और रेफरेंडम। ये दो जो चीज़ होती थी, भाई कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म पहले हो या
इलेक्शन पहले हो, इसके ऊपर दोनों में कह लें कि बिल्कुल डिफरेंट स्टैंड होता था। बीएनपी चाहती थी कि नहीं, इलेक्शन पहले हो, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म बाद में होगा। और उन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म में भी वो नहीं चाहते थे कि होलसेल इन्फॉर्म एकदम ड्रेस्टिक चेंज हो कॉन्स्टिट्यूशन में। दे वांटेड मिनिमल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशनल रिवनिज्म टू प्रिवेंट द राइज ऑफ अथॉरिटेरिज्म और इवन अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, उसको रोकने के लिए वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो। लेकिन जमात इस्लामी का, क्योंकि उसका जो टारगेट ही है बेसिकली, जमात इस्लामी इट इज़ अ रिलीजियस पार्टी, तो इट वांट्स टू एस्टैब्लिश एन इस्लामिक नेशन, और इसलिए उनका एजेंडा भी काफ़ी होता था। और वो चाहते थे कि भाई एकदम सिक माने ड्रास्टिक चेंज हो कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात कि इलेक्शन के पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के ऊपर रेफरेंडम हो, लेकिन बीएनपी को कबूल नहीं था। और इसीलिए अब देखें कि फाइनली बीएनपी का ही स्टैंड जो वो प्रिवेल किया, और अब लेटेस्ट जो पोजीशन है उसके तहत कि जनरल इलेक्शन और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम बोथ बिल्कुल टुगेदर एक साथ ये होगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जो बीएनपी अपने आप को जो एक कहें कि लिबरल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पर प्रेजेंट कर रही है, तो इसका पर्पस क्या है, व्हाट डज इट वांट, और इसके पीछे रीजन क्या, क्यों ऐसे अपने आप को एकदम कहें कि इनका जो कैरेक्टर है वो उसमें 360 डिग्री का ये जो चेंज आया है वो ऐसा क्या है। सबसे पहले कि अब तो है कि भाई बीएनपी का जो मेन अपोनेंट था वो अवामी लीग को ऑलरेडी बैन कर दिया गया, तो उसके लिए नाउ दे हैव टू फाइट द रिलीजियस पार्टी। तो इसीलिए अवामी लीग के जाने के बाद ये जो अभी तो होता है कि अवामी लीग ही ये सेकुलर डेमोक्रेटिक स्पेस है उसको कवर किया, लेकिन चूंकि अवामी लीग अब इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो वो जो स्पेस है उसको ये कवर करना चाहता है, ताकि अवामी लीग के जो सपोर्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि बिकॉज इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, बीएनपी और अवामी लीग दो मेन कंटेस्टेंट थे, तो अवामी लीग के तो ह्यूज सपोर्टर बेस है, तो उसको अपनी तरफ टारगेट ये करने के लिए, खींचने के लिए उनका एक पर्पस है कि भाई चलो हम अपने स्टैंड में चल रहा है, यानी हमारा जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन है उसको हम रीब्रांड करें। तो इसलिए वो चाहते, और इवन जो माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदूज, बुद्धिस्ट और इवन क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़, दे हैव साइजेबल पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट मोर देन 10% उनका पॉपुलेशन, तो इसलिए वो उसे भी अट्रैक्ट करना चाहती है, और ये भी एक मेजर रीजन है। और सबसे बड़ा रीजन है कि अभी तक होता था कि भाई 1971 में जमात इस्लामी ने पाकिस्तान जो फोर्सेज है उसके साथ कोलैबोरेट किया, दे डिडंट वांट द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान, और इस स्टोरी को अवामी लीग अपना हमेशा यूज करती थी, उसको वीपनाइज करती थी टू डिलेजिटिमाइज बीएनपी, क्योंकि बीएनपी और जमात इस्लामी दोनों साथ साथ लड़ते थे। इसीलिए अभी तक ये जो अवामी लीग है वो हमेशा दे यूज टू टेक हाई मोरल ग्राउंड। अब हुआ कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इसने उस स्पेस को, और ये जो मोरल हाई ग्राउंड है 1971 का, उसको अब कैप्चर करना चाहते, और इसीलिए बांग्लादेश पार्टी के जो अभी एक्टिंग चेयरमैन है उन्होंने भी जमात इस्लामी पर ये आरोप लगाया कि भाई इट इज़ ट्राइंग टू डिवाइड द नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन, और इवन उसने जमात इस्लामी के ऊपर ये जो डायरेक्टली दे डिडंट नेम डायरेक्टली, लेकिन ही इन्वोक्ड द 1970 वॉर इन मिस्री, और उसका एक ही पर्पस था कि जस्ट टू हाईलाइट द इल डूइंग्स और जमात इस्लामी का जो रोल है 1970 वॉर में, जो डूबियस रोल, उसको हाईलाइट करना। और इसके साथ ही बीएनपी के जो सेक्रेटरी जनरल है मिर्जा फखरुल इस्लाम, उन्होंने भी कहा कि भाई देर आर सर्टेन फोर्सेस और इवन there are certain political parties, in fact, they are trying to divide the nation in the name of religion.
तो इसीलिए उसने लोगों को एक कह लें कि एकजुट होने का आह्वान किया और अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने कहा कि भाई वी स्टैंड फॉर नेशनल यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, माने ऑल द आइडियाज दैट वेयर अर्लियर चैंपियन बाई अवामी। तो इसको उन्होंने अट्रैक्ट करना चाहा। तो इस ये तो हाई मॉरल ग्राउंड है, क्योंकि इसके माध्यम से अब अगर देखें बीएनपी के बाद अगर कोई मेजर प्लेयर है वो तो जमात इस्लामी है। तो जमात इस्लामी को जस्ट पुट नेम ऑन द डिफेंसिव, ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लिए एक तो एक मजबूरी है, एक कंपल्सन है कि भाई वो ये जो लिबरल स्पेस है उसको कैप्चर करे। और इसीलिए वो बार बार बीएनपी के जो पास्ट है उसको भी हाईलाइट करते हैं। तो ऐसा इस तरह से देखें कि भाई कंटिन्यूअसली बीएनपी अपने आप को चेंज करना है, माने आइडियोलॉजिकली दे आर ट्राइंग टू रीफैशन इटसेल्फ। और अभी अब देखें कि पोस्ट हसीना के बाद लोगों को लग रहा था कि भाई अब एक नया बांग्लादेश उभर के आ जाएगा, माने जैसे ही हो गई तो सारे जो इविल डीड्स जो और इविल एक्शंस जो उससे एसोसिएटेड था, चाहे वो फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की बात आई, और सारे चीज़ लोगों को लग रहा था कि ओवरनाइट अब खत्म हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है अधिकार, उसका रिपोर्ट आया कि भाई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या फोर्स डिसअपीयरेंस ऐसा ठीक है, उसमें कमी आई है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, अभी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है। और लास्ट 1 ईयर में था कि ड्यूरिंग यूनुस रिजीम मोर देन 40, कम से कम उन्होंने कहा कि भाई मोर देन 40 जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई है। तो इससे भी लोगों में, और जिस तरह से ये जो इस्लामिस्ट पार्टी माने बहुत सारे जो इवन एक्सट्रीम इस्लामिस्ट हु वेर बिहाइंड द जेल्स दे वेर रिलीज्ड, तो उसके कारण एक सोसाइटी में जिस तरह से एक्सट्रीमिज्म का दौर चल रहा था मैं पोस्ट हसीना फेज में, तो उससे भी लोग काफ़ी उठ गए कि भाई वी डू नॉट वांट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और इवन एक्सट्रीम वायलेंस, लॉ एंड ऑर्डर इस तरह की स्थिति में हो, लोगों को बड़ा इससे डिसइल्यूजनमेंट हुआ। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का एक टारगेट ये भी है कि खास करके जो दो वे लोग जो डिसइल्यूजनड हैं, चाहे वो रिलीजियस कंजर्वेटिज्म हो इसका जमात इस्लामी का, या अथॉरिटेरियनिज्म जो शेख हसीना का, इस दोनों को ही नहीं पसंद करते थे। और इवन दोज हु आर नॉट सेटिस्फाइड और दोज हु हैव सीन द extremities of all these religious groups on the ground after शेख हसीना, तो उन सारे जो ग्रुप हैं जो वोटर कंस्टिट्यूंसी है उसको अपील करना चाह रहे हैं और उस सबको अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई हमारा जो वोट बैंक है वो तो ऑलरेडी है ही, लेकिन ये जो नया न्यू कंस्टिट्यूंसी जिस जो शेख हसीना कैटर करती थी उसको भी अपनी तरफ हम खींचे, उसको हम एश्योर करें कि वी विल प्रोटेक्ट यू, नाउ वी स्टैंड फॉर द सेम वैल्यूज दैट यू आर एस्पायरिंग फॉर। तो इसके लिए वो बहुत ज़रूरी है कि भाई उनको आइडियोलॉजिकल रिब्रांडिंग करना, और दे हैव डन द सेम थिंग। लेकिन ये कहाँ तक सक्सेसफुल होगा ये डिपेंड करता है कि भाई कितनी कंसिस्टेंटली, माने हाउ कंसिस्टेंटली बीएनपी स्टिक्स टू दिस न्यू आइडियोलॉजिकल लाइन। और साथ साथ क्योंकि इसी के बावजूद अगर ये हुआ कि भाई आज ये न्यू स्टैंड अपना बीएनपी लेती है और कल ही कुछ ऐसी घटना घट जाए और जिसमें उसे वो कंट्रडी स्टैंड लेगी, तो फिर वहाँ मुसीबत हो जाए, क्योंकि लोगों में ओवरनाइट ऐसा नहीं होता, क्योंकि बीएनपी तो अभी तक इतने दिनों में जो सेंटर राइट अप्रोच अपनाई है और नाउ इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू द सेंट्रिस्ट पार्टी, तो लोगों में एक शक तो है ही कि भाई ये अपॉर्चुनिस्ट का रोल है, लेकिन उसे ये जो सेप्टिक्स है उसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए जरूरी है कि ये अपने इस न्यू आइडियोलॉजिकल पोजीशन को बड़ा स्ट्रांगली प्रेजेंट करे लोगों के सामने और साथ साथ उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करे। तो इससे भी और अधिक इम्पोर्टेंट है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो अभी
they have not converted to this new approach or new ideological orientation of the party. तो उनको भी चेंज करने की जरूरत है। और इससे भी इम्पोर्टेंट है कि अभी अवामी लीग के वहाँ के जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आउट होने के बाद सबों की नज़र, चाहे वो रिलीजियस पार्टी हो या स्टूडेंट लेड पार्टी हो, सबों की नज़र इसी लिबरल और सेकुलर वोट पर है। क्योंकि ये तो बीएनपी चाह ही रहा है कैप्चर करना है इसको, दूसरी तरफ नेशनल सिटीजन पार्टी वो भी इस स्पेस को कवर करना चाहती है। और इसीलिए अब देखें कि वो जमात इस्लामी के साथ ये अपना टाई अप नहीं किया, उसके साथ कोई अलायंस फॉर्म नहीं किया, क्योंकि जमात इस्लामी चाहती है कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि उनको अभी भी शक है कि भाई हम कितना वोट ले पाएंगे लोगों, हमें यानी कहाँ तक हमें लोग सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए वो चाहता है कि भाई जो भी अगर हमारा परसेंटेज होता है तो इफ देर इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देन वी विल हैव सर्टेन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसीलिए वो जो उस पर जोर दे रहा है, लेकिन नेशनल सिटीजन पार्टी को ये मंजूर नहीं है। और साथ में दे ऑल्सो डोंट वांट टू प्रेजेंट देमसेल्फ एज ए रिलीजियस ग्रुप और रिलीजियस कंजर्वेटिव पार्टी। लेकिन उसने भी एक गलती कर ली, वो अपने सपोर्ट बेस को बढ़ाने के लिए डायरेक्टली तो जमात इस्लामी से टाई अप नहीं किया, लेकिन एक स्प्लिंटर ग्रुप ऑफ जमात इस्लामी, अमर बांग्लादेश पार्टी, उसके साथ इन्होंने टाई अप कर लिया। तो वहाँ भी अगर आप देखें कि आइडियोलॉजिकल सस्पेक्ट तो हो ही है कि भाई एक तरफ जमात इस्लामी के ही एक ग्रुप है, उससे आप ये कर रहे हो, तो यानी आपका भी तो कभी भी आपका ये जो लिबरलिज्म, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इसके साथ कमिटमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ आप रिलीजियस पार्टी के साथ अलायंस फॉर्म कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कर रहे हो कि भाई हम सेकुलरिस्ट पार्टी हैं या हम नेशनल यूनिटी को फेवर करते हैं, हम ये रिलीजियस डिवाइड और ये सबको नहीं हम सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ उनका जो स्टैंड है वो वीक हो जाता है, और इनफैक्ट इससे बीएनपी को फायदा होगा, क्योंकि बीएनपी देन इट विल हैव free walk over to capture this space. Only thing which is needed for BNP to articulate this viewpoint consistently till elections, क्योंकि उसके बाद ही लोगों के मन में एक विश्वास होगा। Even if there is some doubt about the BNP position, still if BNP persists with this ideological line, certainly they will be able to convince the people कि भाई एटलीस्ट आप हमें विश्वास करो, क्योंकि लोगों के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। सो दे विल बी फोर्स, और इवन दे कैन ट्राई कि भाई चलो बीएनपी को इस बार हम देखें। बीएनपी तो भाई आर्टिकुलेट कर रही है, कह रही है कि भाई हम अपने को सेकुलरिस्ट डेमोक्रेटिक के तौर पर अपने को देख रहे हैं, तो पीपल में गिव देम चांस। तो इसलिए ज़रूरी है कि भाई बीएनपी अपने इस लाइन को कंसिस्टेंटली ये करे, प्रोजेक्ट करें। धन्यवाद।